महारानी, ये क्या? मैंने तुम्हें एक कमजोर लड़की से पत्थर बनाया, मगर आज पत्थर की आंखों में आंसू देखकर मुझे ऐसे लग रहा है मेरी कोशिश में कोई कमी रह गई। भैया, इंसान लाख पत्थर बन जाए मगर उसका दिल कभी पत्थर नहीं बन सकता। और जब उस पर कोई चोट आती है ना, तो आंसू निकल ही आते हैं। आखिर कौन सी ऐसी चोट है जो हमारी बहन को रोने पर मजबूर कर रही है? वो तो दरोगा आपको गिरफ्तार करने आए थे ना, वो मेरे मंगेतर थे। क्या? मेरे दिल की धड़कनों के मालिक थे वो। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और हमारी शादी भी होने वाली थी। अगर ऐसा है तो चल मेरे साथ, मैं तेरा विवाह उससे करवाकर अपने आप को गिरफ्तार करवा दूंगा। नहीं भैया, कुछ चादरें ऐसी होती हैं जो एक बार मैली हो जाए ना, तो लाख धुलने पर भी साफ नहीं होती। और उन्हीं में से मैं एक ऐसी मैली चादर हूं जो अब उनकी काबिल नहीं रही। बस अब जिंदगी का एक ही मकसद है कि जिन्होंने मेरा ये हाल किया है उन्हें मौत के जाल में फांस कर मारूं और फिर अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। ठेकेदार। महारानी, तुम और डाकू? हाँ, मैं और डाकू। जिस दिन तुम लोगों ने मुझे बर्बाद किया था, उसी दिन भगवान ने तुम चारों को मारने का ठेका मुझे दिया था। और आज तुझे मारकर मैं अपनी पहली किश्त पूरी कर रही हूँ। महारानी, आज हमें माफ कर दो। आज के बाद हम किसी को नहीं सताएंगे, राम कसम। हाँ? आज तुझे कोई माफ नहीं करेगा। भाग भाग ठेकेदार, भाग। जितना जी चाहे उतना भाग। भाग और तेज भाग, लेकिन इस बंदूक की गोली से ज्यादा तेज नहीं भाग सकेगा तू। भाग। इतना भयानक खून, लेकिन क्यों? क्या तुम में से कोई बता सकता है कि ये कत्ल कैसे हुआ? साहब, ये आदमी जानता है, इसने अपनी आंखों से कत्ल होते देखा है। तुम कत्ल के वक्त यहाँ क्या कर रहे थे? हुजूर, मैं यहाँ से गुजर रहा था, अचानक महारानी तूफान की तरह घोड़े पे आई और इसका कत्ल करके चली गई। मैं देखता रह गया। और कुछ देखा या सुना तुमने? हुजूर, महारानी ठेकेदार से कह रही थी कि अब वो दूसरे साथी शेर सिंह को जिंदा नहीं छोड़ेगी, और ये भी कह रही थी कि अपने साथियों से मिलके दुश्मनों से गिन गिन के बदले लेगी। हुजूर, क्या तुम बता सकते हो कि ठाकुर के कौन कौन से साथी यहाँ पर? सुना तो है हुजूर, फतेहगढ़ के ठाकुर के यहाँ उनका अक्सर आना जाना रहता है। इसके अलावा और कुछ नहीं जानता हुजूर। फतेहगढ़ का ठाकुर? आए, मैं मर गया। मेरी बरसों की निशानी हरामजादे मेरे हाथों से निकल गई। मेरी एक ही निशानी थी। अरे डाकू गद्दर सिंह, क्या हुआ? कुछ मत पूछो, मेरा सत्यानाश हो गया। सत्यानाश? इस हरामजादे नौवा ने मेरी हजामत करके मेरा एक झंडा उखाड़ दिया। झंडा उखाड़ दिया? अरे डर मत, मैं अभी उसकी एक टांग ठीक करता हूँ। जय जय भम भोलेनाथ, जय महाकाली, तोड़ दे दुश्मन की नली। अरे किस पे थूक रहे हो? अरे अरे चिपक गया, चिपक गया, चिपक गया, चिपक गया। अरे तुम तो थूक लगाकर चिपकाने में बहुत बड़े मास्टर हो। तुम्हारी थूक
है या फेविकोल? अबे चुप। ये थूक या फेविकॉल अब हम दोनों को लगने वाला है। चुप! दिलदार सिंह, खोल के बात कर। मुझे बंद मिट्टी और बंद चिट्ठी में सख्त नफरत है। तो सुन, इंस्पेक्टर राजा ठेकेदार की लाश देखकर उसके दोस्तों का दुश्मन बन गया है। ए लड़की, कहाँ जा रही है? अरे तू मेरे को जानता नहीं क्या? मेरा नाम रानी है, रानी। मैं तेरे साहब से मिलने आई हूँ, तेरे जैसे सड़ियल से नहीं। क्या आला। अरे सलाम साहब। ये सब क्या है? रानी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है यहाँ पर नहीं आना। ये बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है। आज तो हम रपट लिखाने आए हैं साहब। कैसी रपट? बात दरअसल ये माफ करना, आज हम बाजार में हमारी टोकरी रखकर बाजू वाले गांव में पानी पीने गए थे। इतने में हमारे 2 टमाटर और 1 बैंगन चोरी हो गया साहब। अब आप भी बताइए, हम गरीब लोग जाएंगे तो इस देश का क्या होगा? नहीं सर, आपसे कोई फॉरेस्ट ऑफिसर मिलने आया। शेर सिंह। रानी, तुम जाओ, जल्दी जाओ, मुझे जरूरी काम है। जाओ। मेरा ख्याल रखना। हाँ हाँ, जाओ जाओ। हाँ जी हाँ, बिल्कुल समझ गया। महारानी के केस में उन मुजरिमों में से किसी ने भी हमारा साथ दिया तो मैं उसे वादा माफ गवाह बनाकर कानून से सजा नहीं होने दूंगा सर। हाँ जी हाँ, ओके। हाँ जी, फरमाइए। मेरा नाम शेर सिंह है। आप ही ने मुझे याद किया था इंस्पेक्टर। यस ऑफिसर, आपको बुलाने का कारण यह है कि ठेकेदार के कत्ल के मामले में और डाकुओं के खिलाफ कानून आपकी मदद चाहता है। मैं भला इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बहुत कुछ कर सकते हो। सुना है कि आप और ठेकेदार एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। हंसता था वो और मुंह से आवाज आपके निकलती थी। चलता था वो और जमीन पर कदमों के निशान आपके होते थे। आपके कहने का मतलब क्या है इंस्पेक्टर? यही कि महारानी ने बिला वजह बंदूक नहीं उठाई है। तुम लोगों ने उसके साथ ऐसा जरूर कुछ किया है जिससे मजबूर होकर वो तुम सब लोगों की दुश्मन बन गई है। अगर तुम मेरी मदद करो तो। मैं कुछ बता ही नहीं सकता क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। न जाने वो महारानी क्यों हमारी जान की दुश्मन बन गई है। झूठ बोलकर अपनी मौत को मत दावत दो शेर सिंह। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी पूरी सुरक्षा महारानी से करूंगा। हाँ। शेर सिंह खुद की हिफाजत अच्छी तरह करना जानता है इंस्पेक्टर। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूं, कोई मामूली देहाती नहीं जिसे तुम अपने बातों के जाल में उलझाकर कानून में फंसा लोगे। गुड बाय इंस्पेक्टर। तुम्हारी खोपड़ी तो ऑफिसर उन पागलों से भी गई गुजरी है जो आग को फूल समझकर मुट्ठी बंद कर लेते हैं। इसलिए मुझे तुम पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। क्यों शेर सिंह, इतनी जल्दी गीदड़ बनकर जीप के पीछे छुप गए? अरे हिम्मत है तो बाहर आ कमीने। मैं ठेकेदार नहीं हूं हरामजादी जो इतनी आसानी से तेरे हाथ लग जाऊंगा। शेर सिंह पीछे आओ। अरे ये तो इंस्पेक्टर राजा बाबू हैं। क्या अभी तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हें कानून की जरूरत नहीं? क्या अभी लगता है कि तुम बेगुनाह हो? मुमकिन है किसी और के धोखे में मुझे निशाना बनाया हो। अभी पता लग जाएगा। अभी तो मैं तुम्हें बचाऊंगा क्योंकि ये मेरा फर्ज है, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा क्योंकि वो भी मेरा फर्ज है। राजा बाबू, ये शेर सिंह मेरा पुराना कर्जदार है, तुम बीच में मत आओ। मैं अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकता महारानी। मेरे जीते जी तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती महारानी। ठीक है राजा बाबू, मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकती। चलो। चलो शेर सिंह, पुलिस स्टेशन चलते हैं। रिवॉल्वर दिखाने की क्या जरूरत है इंस्पेक्टर राजा? मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूं।
और वैसे भी आज का दिन मैं अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझा था। बस आपने मेरी जान बचा दी, बड़ी मेहरबानी आपकी। चलो चलिए। शेर सिंह को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है इंस्पेक्टर। अब तेरी मौत आ चुकी है। बेवकूफी मत कर शेर सिंह, सीधी तरह अपने आप को कानून के हवाले कर दे। कानून? अरे कानून को तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले तुझसे तो निपट लूं, क्योंकि तू मेरे बारे में सब कुछ जान चुका है। मैंने पहले ही कहा था राजा बाबू, ये कमीना जीने के लायक नहीं है। महारानी, तुमने इसे मेरे सामने मारा है। जिस दिन तुम मेरे हाथ लग गई ना, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। एक बार मुझे अपने हाथों में तो लेकर देखो राजा बाबू, मैं तुम्हारे लिए एक बार क्या 1000 बार मरने को तैयार हूं। अजी सुनते हो? अरे तू यहाँ क्यों आ गई? आपके लिए खाना लाई हूँ, खाना तो खा लो। आला जा। जरा घर तक छोड़ नहीं आओगे? नहीं, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, तू अकेली ही चली जा। हे राम, फिर मुझे रात को ये भी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। हेलो, इंस्पेक्टर राजा हियर। अरे मुझे राजा ही तो चाहिए भतीजे, मैं तेरा चाचा बोल रहा हूँ, अजय सिंह। आखिरकार आपने ढूंढ ही लिया कि मैं यहाँ हूँ। अरे तू अगर चांद पे भी चला जाता ना तो भतीजे मैं तुझे वहाँ भी ढूंढवा कर तेरी शादी करवा देता। शादी की बात छोड़िए चाचा जी, बाकी बताइए, सब खैरियत तो है ना? अरे खैरियत ही तो नहीं है भतीजे, जिस लड़की के भाई के साथ तेरी शादी की बातचीत पक्की की थी वो लौट कर ही नहीं आया। अच्छा, किस गांव का रहने वाला? अरे वो उसी गांव का रहने वाला है जहाँ से तू बोल रहा है। नाम क्या है उसका? शंकर। शंकर? और लड़की का नाम? महारानी। महारानी? क्या हुआ भतीजा, क्या हुआ? कुछ नहीं चाचा जी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, अब मुझे किसी भी हालत में महारानी से मिलना होगा। महारानी! 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 राजा की आएगी ओ, आ गई, फिर से दरोगा जी से मिलने आ गई। हाँ, ऐसी क्या बात है जो रोज इतनी बार उससे मिलने आती हो? नाम है दिलदार सिंह और दिलों की बात समझने में बिल्कुल निखट्टू हो तुम। ओ, समझ गया। कली बहरे की दीवानी है और यही तुम दोनों की प्रेम कहानी है। जब बात समझ में आ ही गई है तो ये भी बता दो कि वो है कहाँ? कहाँ? सुबह जंगल में निकल जाते हैं, शाम को लौट आते हैं। न खाने की चिंता है न पीने की, बस रट लगाए हुए है महारानी महारानी। अंदर है, दीवारों से सर टपका रहे हैं। हटो। थानेदार साहब, ये क्या पागलों जैसी हालत बना रखी है तुमने? न खाना, न पीना, न नहाना, न धोना। हा? कहीं पागल खाने वालों ने देख लिया ना तो सीधा पागल खाना भेज देंगे तुम्हें। वक्त का बेरहम घुसा जो इस वक्त मेरे दिल पर पड़ा है, अगर तुम्हारे दिल पर पड़ा होता ना तो जिंदगी भर के लिए हंसना भूल गई होती। दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाए ना तो उसे बांट लेना चाहिए। दर्द का बोझ भी हल्का हो जाएगा और दिल को सुकून भी मिल जाएगा। क्यों,
रानी तुम समझती क्यों नहीं? मैं जब तक डाकू महारानी का पता नहीं लगा लेता मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। अरे बस इतनी सी बात, उसे तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। सच? तुम्हें उसका पता मालूम है? हाँ, आओ मेरे साथ। संभल के। अरे ये तू मुझे कहाँ ले आई? महारानी कहाँ है? बस थोड़ी दूर में यार, आओ ना। थोड़ी दूर पर? कमाल है। कहाँ है महारानी का ठिकाना? यही तो वो जगह है। लेकिन महारानी कहाँ है? अरे गरम मसाले, तुम्हारी महारानी तो तुम्हारे सामने खड़ी है। किसी की मोहब्बत का जवाब क्या तुम तमाचा मार के देते हो? मोहब्बत? हाँ, जिस तरह सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती ही उसके सीने से लिपट जाती है, उसी तरह तुम्हें पहली बार देखकर मेरे दिल में हलचल सी मच गई। बस इंतजार था किसी दिन तुम्हें अपने दिल की बात कह दूं। आज कोशिश की तो जवाब में मुझे ये मिला कि वो जिंदगी भर रुलाने के लिए काफी है। अरे पगली, तुम सचमुच ही समझ ली? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो आजमा रहा था कि तुम मुझे सचमुच प्यार करती या नहीं है? बहुत सताते हो। चलो हटो।